हेलो एवरीवन। तो आज है 31 तारीख और ये मैं जो लाइव स्ट्रीम हम करते हैं उसी लेआउट में मैं जो पीएनएल का है वो बना रहा हूँ। जो वेरीफाइड पीएनएल के हिसाब से अक्टूबर मंथ का हमको जो दिखाना था वो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं लाइव आता हूँ तो यही लेआउट रहता है। तो आप वहाँ पर टाइम देख पा रहे हो। मैं अभी करंट आज बना रहा हूँ 31 तारीख को, क्योंकि कल के दिन जो सितंबर मंथ का एक डे था वो उसमें ऐड हो रहा था। तो इसकी वजह से आज मैं बना रहा हूँ। तो आज आपको 1 अक्टूबर से आज के दिन तक का आपको दिखेगा। तो आ, मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा, कंसोल भी दिखाऊंगा और वेरीफाइड लिंक भी दिखाऊंगा। तो आपको चेंजेस कुछ देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार पीएनएल के कंसोल में तो इसने अलग दिखाया था, यहाँ पर तो जो डेज है वो अलग दिख रहे हैं और वेरीफाइड में डेज अलग दिख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्योंकि वेरीफाइड लिंक में आपको कुछ चार्जेस दिखते हैं। जो मैंने ट्रेड वहाँ पर बनाया है उसके चार्जेस रहते हैं वो भी आपको दिखते हैं, तो इस वजह से वो उस तरह से दिखेगा। तो ये लाइव में है। अभी अगर आप देखो तो करंटली हमारा जो पीएनएल है आज का 31 तारीख का 17,555 के अराउंड हमारा शुरू, मतलब 17 के अराउंड हम पकड़ के चलते हैं। आज कुछ पोजीशन इसमें ऐड हुई है तो मैं ये वीडियो बनाने के बाद में मैं लाइव भी आ जाऊंगा तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। और कुछ पोजीशन इसमें ऐड हुई है तो आप यहाँ पर डे हिस्ट्री में भी देख सकते हो, नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 पोजीशन आज ऐड हुई है इसमें। तो वो भी मैं आपको लाइव में जब आऊँगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसके बाद में मैं इस वीडियो को तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो आप टाइमिंग भी देख सकते हो, अभी 11:16 हो रहा है और 31 तारीख है। और मैं अभी आपको कंसोल पे लेकर चलता हूँ कि कंसोल पे हमें किस तरह से दिख रहा है। अगर अभी आप कंसोल देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, हम इक्विटी में पहले चले जाते हैं। आपने देखा होगा मैंने आपको स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम में दिखाया था, कंसोल दिखाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि इक्विटी में हमारा 28.4 के बना है चार्जेस कटने के बाद में। ठीक है, मैं चार्जेस ये रियलाइज पीएनएल नहीं पकड़ता हूँ क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं होता है। हमको जितना मिलता है वही हम पकड़ते हैं। तो नेट रियलाइज पीएनएल हमारा 28 के अराउंड है, 28,401.05 हमारा इक्विटी में बना है। ठीक है, और अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में चले जाते हैं, डेट आपको आप देख लो, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सिलेक्ट है दोनों का, इक्विटी का भी। मैं फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो हम डेट चेक कर लेते हैं। आप देखो, ठीक है, 28,401.05। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा 23,414.22 इतना बना है। तो अभी आप इसके इक्विटी के तो डेज आपको वहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, इक्विटी और वेरीफाइड में चलते हैं हम देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 दिन आपको दिखाई दे रहे होंगे और 3 दिन रेड है, 2 दिन हमारे ग्रीन है। बट हम जैसे ही वेरीफाइड लिंक में जाते तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन आपको दिखने को मिल रहा है। और 9 दिन उसमें से रेड दिख रहे हैं और 2 ही दिन आपको ग्रीन दिख रहा है। अब ये जो एक्चुअल ट्रेड हमने बुक किया था तो ये इतने दिन ही बुक किया था, 1 2 3 4 5। जो बाकी के डेज आपको दिख रहे हैं इस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, मतलब कोई ट्रेड मैंने लिया होगा वहां पर उसको रखा है तो उसके जो चार्जेस है वो वहां पर एड ऑन है, इसलिए आपको ये रेड डे दिख रहे हैं। क्योंकि उसके चार्जेस लगे थे तो आपको पता ही है कि जो चार्जेस लगते हैं उसके भी डे दिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर नेट रियलाइज पीएनएल आप देखोगे तो अक्टूबर 1 से अक्टूबर 31 तक सिलेक्ट है। 57 के अराउंड हमारा यहाँ पर जनरेट हुआ है। आपको इक्विटी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इक्विटी में 33,669 और एफएनओ में 23,415। अब आपको एफएनओ में 23,415 दिखाई दे रहा है, 23,414.22 इतना यहाँ पर आपको कंसोल में दिखाई देगा। और इक्विटी में भी देखेंगे 33,669.26 हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इक्विटी में चले जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 35,510.15 ऐसा इस पे दिखाई दे रहा है। तो दोनों मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर इस तरह से दिखता है यहाँ पर इस तरह से दिखता है। ये वेरीफाइड लिंक है, आप जाकर जीरोधा से चेक कर सकते हो जहाँ पर भी आपको चेक करना है। ठीक है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में, यही लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस इसमें रहते हैं। तो
कंसोल पे और वेरीफाइड लिंक पे ऐसे कंपेयर नहीं करना है, बस आप देखना है कि किस तरह से वहाँ पर दिखता है। अब 57 के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट हमारा इसका टोटल निकालोगे तो चार्जेस कटने के बाद में 52 पॉइंट समथिंग निकलता है, तो वो 3% हो जाता है। मतलब दो इक्विटी का और एफएनओ का अगर मैं पकड़ूँ तो दोनों को मिला के वो 52 समथिंग कुछ तो भी हो जाता है चार्जेस कटने के बाद में, ठीक है, नेट रियलाइज हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 57 दिख रहा है क्योंकि वो चार्जेस नहीं दिखेंगे। जो अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स है, ये जो इक्विटी के अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स है, ये आपको नहीं दिखाई देगा वहाँ पर, इसलिए वो उतना वहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है। ये हमारा अक्टूबर मंथ का पीएनएल है। सितंबर मंथ का आपने देखा होगा, अभी सितंबर मंथ की जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगी और अभी आपको अक्टूबर मंथ का देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर मंथ का देखो, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे तो हम मंथ के हिसाब से देखेंगे, आगे का देखेंगे। जैसे दिसंबर मंथ हो जाएगा तो फिर मैं आपको जनवरी से दिसंबर तक दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मार्च मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एफ आई के हिसाब से देखेंगे कि हमारा कितना बना है 25 और 26 के हिसाब से, ठीक है। तो करंट ईयर के हिसाब से हम देखेंगे पूरा। तो आप आगे का देखो, सितंबर मंथ का मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो मैं सितंबर मंथ का दिखाया आपको। अभी अक्टूबर मंथ का भी हुआ है तो अक्टूबर मंथ का दिखा रहा हूँ। उसके बाद में हम देखेंगे नवंबर में किस तरह से हमारा कुछ चेंजेस होता है, क्या निकलता है, कितना परसेंट ऑफ रिटर्न बनता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको हर महीने देखने को मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूसली किस तरह से मार्केट में पैसा बनता है। तो आपको एक भरोसा रहेगा कि हाँ यार, मार्केट से पैसा बनाया जाता है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से वो परफॉर्म करती है। तो आपको, आप भी उसमें ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, छोटे से कैपिटल से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। बट छोटा सा कैपिटल मतलब इतना नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन सीलिंग कर पाओ, इतना कैपिटल तो भी रखो, ठीक है। तो आपको वो कैपिटल रखना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं देखोगे कि यार आप एक ही तरफ से देखोगे कि आप ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है, हम इक्विटी स्विंग ट्रेड ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में सब कुछ आपको करने आना चाहिए। अगर फ्यूचर ऑप्शन करना है तो आपको फ्यूचर ऑप्शन में दोनों जो ऑप्शंस है, ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों रहता है, तो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों करते हुए आना चाहिए और फ्यूचर्स भी करते हुए आना चाहिए। तो उतना कैपिटल आपके पास रहना चाहिए कि आप ट्रेड भी बनाओ और उसको एडजस्ट भी करो। तो ये बेसिक नीड है मार्केट की, तभी आप कंप्लीट जो उसके कुछ रूल्स होते हैं या कुछ टेक्निक्स होते हैं वो आप सीख पाते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंसोल में और वेरीफाइड लिंक में चेंज, आपको मैंने दिखा दिया। आप वीडियो देख लेना, ठीक है, कि अ, किस तरह से है। और मैं अभी थोड़ी देर में लाइव भी आ जाऊंगा, तो टाइमिंग आप देख सकते हो 11:22 अभी हो रहा है। चलो बाय बाय।